दोस्तों मैं आपको साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 151, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली सतह की ऊंचाई ए दुगनी हो जाती है, बी आधी रह जाती है, सी वही रहती है, डी शून्य हो जाती है। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई 151 का जो आंसर है वो है बी आधी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 152, सयांता की इकाई है ए प्याइज, बी पास्कल, सी प्लावाइजुली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सयांता की इकाई है 152 का जो आंसर है वो है ए प्लावाइज इसकी इकाई है, तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 153, जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई ए दोनों केश नलियों में बराबर होगी, बी अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, सी कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, डी जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? 153 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर सी है, कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 154, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ए दाब अंतर, बी केशीय घटना, सी तेल की कम सयांता, डी तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो यह केशिकीय घटना, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 155, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है किंतु जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ए पास्कल का सिद्धांत, बी आर्किमेडीज का सिद्धांत, सी केपलर का सिद्धांत, डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह इसका आंसर बी है, यह आर्किमेडीज के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 156, आर्किमेडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए पिलवन का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी करंट एवं वोल्टेज से संबंधित। तो आर्किमेडीज का नियम पिलवन के नियम से संबंधित है, इसका आंसर 156 का ए है। क्वेश्चन नंबर 157, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत ए बर्नौली का सिद्धांत है, बी आर्किमेडीज का सिद्धांत है, सी पास्कल का सिद्धांत है, डी हुक का सिद्धांत है। तो 157 का जो आंसर है वो बी है, यह आर्किमेडीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 158, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? ए आर्किमेडीज, बी न्यूटन, सी लुई पाश्चर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 158 का आंसर ए है, उत्प्लावकता का संबंध आर्किमेडीज से है। क्वेश्चन नंबर 159, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, बी ठोस के द्रव्यमान पर, सी ठोस के भार पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है? द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो 159 का आंसर ए है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 160, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, डी यह जल का विस्थापन नहीं करता।
तो 160वें का आंसर ए है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 161वां, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने ए आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, सी पृष्ठभाग के बराबर, डी घनत्व के बराबर। तो 161वें का आंसर ए है, आयतन के बराबर यदि अपना हटाएगी पानी तो नाव डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 162वां, महान वैज्ञानिक आर्किमेडीज किस देश से संबंधित हैं? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ग्रीस। तो आर्किमेडीज किस देश से संबंधित हैं? 162वें का आंसर डी है, यह ग्रीस से संबंधित हैं, ग्रीस देश से। क्वेश्चन नंबर 163वां, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? ए असंजक बल का अभाव, बी पृष्ठ तनाव, सी आपस में मिल नहीं सकते, डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो 163वें का जो आंसर है वो ए है, असंजक बल का अभाव होता है इनके बीच। क्वेश्चन नंबर 164वां, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो 164वें का आंसर बी है, पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 165वां, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है? ए घर्षण को बढ़ाना, बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी क्षैतिज स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी मात्र सुविधा के लिए। तो पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है, 165वें का आंसर सी है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। क्वेश्चन नंबर 166वां, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयुक्त है। बी, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो 166वें का जो आंसर है वो सी है, एक और दो कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 167वां, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ए बढ़ेगा, बी कम होगा, सी उतना ही रहेगा, डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 167वां क्या कह रहा है? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 167वें का आंसर सी है, पानी का स्तर उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 168वां, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ए 9.8 मीटर पर सेकंड, बी 9.6 मीटर पर सेकंड, सी 29.4 मीटर पर सेकंड, डी 39.3 मीटर पर सेकंड। तो 168वें का जो आंसर है वो सी है, 29.4 मीटर पर सेकंड इसका वेग रहेगा 3 सेकंड के बाद, क्योंकि आप इसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो 9 1 8 का 8 8 24 की 4 हौसलाई 2 9 27 और 2 29, तो इसका आंसर आएगा 29.4। 159वां, 169वां क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित जी ई 10 मीटर पर सेकंड, अगर चंद्रमा के गुरुत्व जनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा ए 100/6 kg, बी 60 kg, सी 100 kg, डी 600 kg। तो 169वें का जो आंसर है वो सी है, 100/6 kg।
क्वेश्चन नंबर 170वां, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो 170वें का आंसर सी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। 161वां, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा? ए अधिक लंबा, बी अधिक छोटा, सी गोलाकार, डी वहीं रहेगा। तो 171वें का आंसर डी है, वहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 172वां, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण है? क्वेश्चन नंबर 172वां क्या कह रहा है? एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण है? ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो 172वें का जो आंसर है वो डी है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 173वां, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशत्व एक मात्रक कारण नहीं है? ए स्याही का सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पण समूह की ओर बढ़ना। तो 173वें का जो आंसर है वो डी है, पौधे की जड़ों से जल का इसके पण समूह की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 174वां, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 174वें का आंसर ए है, न्यूटन ने किया। क्वेश्चन नंबर 175वां, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है, डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि 175वें का आंसर डी है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। क्वेश्चन नंबर 176वां, पृथ्वी का पलायन वेग ए 15 किलोमीटर पर सेकंड, बी 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, सी 7.2 किलोमीटर पर सेकंड, डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 176वें का आंसर डी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 177वां, पास्कल इकाई है? ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई है? 177वें का आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर बी है, यह दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 178वां, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है? ए 0.1 बार के, बी 1.0 बार के, सी 10.0 बार के, डी 100.0 बार के। तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो 178वें का जो आंसर है वो ए है, 0.1 बार के। क्वेश्चन नंबर 179वां, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ए जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव, डी जल की मात्रा। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर सी है, जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 180, किसी पिंड का भार ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिक होता है? तो 180 का आंसर भी है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ये थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी, सीजीएल, एसएससी, 12th बेस और रेलवे में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।